बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग 21 है। ऑब्वियसली 21 लोग बंकर में आ सकते हैं, लेकिन एक साल तक इनफ रेशन और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे, लेकिन उसके सीन्स उनके माइंड में चलेंगे। वो लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन हमें मूवी में ये सीन्स के रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, वो उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिमिट एक बॉक्स से सभी को रैंडम चिट्स निकालने को कहता है, जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जिस इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा, उसे बंकर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है जो एपोकलिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगा। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, तो वो भी फ्यूचर में काफी कमाएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है, तो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वो हेल्प कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है, उसे बंकर में जाने की लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़के का प्रोफेशन तो पोइट है, तो जिमिट उसे तुरंत शूट करके मार देता है। जिमिट कहता है कि ये हमारे साथ बंकर में जाएगा नहीं, इसलिए ये बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प कर वैसे भी मर जाएगा, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन है जिसके सीन्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर जाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर है जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है जो बंकर में जाने के लिए एलिजिबल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड है, इसलिए सभी उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन 10 लोगों को पड़े। अब हमारे पास वो सभी लोग हैं जो अगले 1 साल तक बंकर में रहेंगे, और वो लोग हैं जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म होंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा था कि उसने एक गोली चलने की आवाज आती है और वो देखता है कि जिमिट ने उन सभी लोगों को गोली से मार दिया था जो लोगों को बाहर रहना था। बाकी सभी लोग प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि जिमिट उनके लिए अब खतरा लग रहा था। अब ये सभी लोग बंकर के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका था। वो बताता है कि बंकर की एग्जिट कोड सिर्फ उसे पता है और फिर वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सभी को ये बात पता चलती है तो उनमें से एक डोर को खोलने वाली थी, लेकिन बाकी उसको रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन की वजह से सभी मारे जाएंगे। वो सभी सोचते हैं कि शायद जिमिट झूठ कह रहा है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते चले जाते हैं, महीने बीतते चले जाते हैं और जिमिट की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकंपोज होती चली जाती है। फाइनली जब 1 साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को दोबारा रिकवर कर चुका था। लेकिन जब ये सभी लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो पासवर्ड मांगता है, यानी कि जिमिट सच बोल रहा था। अब ये लोग अंदर बंद हो चुके हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और अलग अलग तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गोलियां चलाते हैं, रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। कुछ दिन बाद कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं और जो बचते हैं वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मारे जाते हैं। बस इसके बाद हम दोबारा क्लास वाला सीन में पहुंच जाते हैं। चिप्स जिमिट से कहता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्जिट कोड सिर्फ उसके पास ही थे। जिमिट ने बताया है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वो बंकर उसने बनाया था, जिस वजह से उसे उसका एग्जिट कोड मालूम था। वो कहता है कि अब एक और बार हम ये करेंगे, सब कुछ तो सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो कार्ड सबके पास है उसे ओपन करने पर एक और स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए इस बात का डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बंकर के बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार्ड में वो फार्मर तो है ही, लेकिन एक गे भी है, लेकिन फार्मर होने की वजह है वो बंकर के अंदर जाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जॉर्जिना के कार्ड में लिखा है कि कुछ समय बाद वो एक वायरस से सफर होगी, जिस वजह से वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी, इसलिए उसके फेवर में कोई वोट नहीं करता। एक पोइट और एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं करता। इसी तरह कुछ लोग जो पिछली बार बंकर के अंदर थे वो अब बाहर रहेंगे। अब हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर थे जहां जिमिट दोबारा चालाकी से बंकर से गन लेकर अपने पास रख लेता है और दोबारा पोइट को शूट कर देता है। वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ वो लोग जो बंकर के बाहर रहेंगे। जॉर्जिना जिमिट से कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब लोग न्यूक्लियर धमाके से मारे जाते हैं। जिमिट और बाकी सब बंकर के अंदर आ चुके थे। पेट्रा रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। जब वो उसे ढूंढते हुए जाती है तो वो देखती है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वो गे था। पेट्रा ये बात सभी लोगों को बताती है। जिमिट कहता है कि उन सभी लोगों को अब अपने पार्टनर्स चूज करने चाहिए जिससे वो लोग बच्चे पैदा कर सके।